तो दिखाएंगे हम कैपेसिटर वाले कनेक्शन जो कि इंडक्शन मोटर हमारे पास है। इंडक्शन मोटर के हमने फिटिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे कुछ अच्छा कनेक्शन हमारे पास में निकल रहे हैं। दो हमारे पास में कैपेसिटर है, एक है जो स्टार्टिंग का कैपेसिटर है जो कि 200-250 नंबरों का जो आता है, और एक हमारे पास में कैपेसिटर जो 12 MFD का है। ये मोटर है जो कि 3 HP की मोटर है। इसमें आप 20 का कैपेसिटर भी लगा सकते हो, नियम से 25 का भी लगा सकते हो। अगर आपकी मोटर कम लोड ले रही है तो आप 25 का भी लगा सकते हो। हमारी ये मोटर है यहाँ पे 10 के कैपेसिटर से अच्छे चल रहे हैं, वोल्टेज वहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं। इस वजह से हमने इसका 10 का लगाए हैं। इससे क्या होगा कि हमारी मोटर गर्माएगी नहीं, लोड कम रहेगा इस पर, इस वजह से इसको लगाया गया है। तो यहाँ हमने 2 सर्विस लाइन के वायर लगा लिए यहाँ पर, जो कि कंप्लीट कर लिए पहले से ही लगाकर। कुछ सर्विस लाइन के वायर हैं हमारे पास में जो कि यहाँ पर हमने लगाए हैं। इस प्लग पर हमने दोनों वायर कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहले करना क्या है, हमारे को यहाँ पर आपको वायर बता दे रहे हैं कौन से स्टार्टिंग के और कौन से रनिंग के हैं। यहाँ से जो रेड कलर के वायर हैं ये रनिंग के वायर हैं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर के वायर हैं जो स्टार्टिंग के वायर हैं, और जो ये नीले कलर के वायर हैं जो क्लच के वायर हैं। यहाँ से हम अब कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमारे को स्टार्टिंग और रनिंग दोनों एक जगह सेट करनी है। दोस्तों अभी तक हमने इसके कनेक्शन नहीं किए हैं। प्रथम बार इसके कनेक्शन करके चला के फिर देखेंगे मोटर उल्टी घूम रही है उल्टी घूम रही है, उसके बाद ही आपके सामने इसको चेंज करेंगे। चलिए, तो यहाँ से हम एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वायर लेते हैं। स्टार्टिंग और एक रनिंग वायर लेते हैं, दोनों को एक जगह मिलाते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारे स्टार्टिंग और रनिंग यहाँ पे कॉमन हो जाते हैं, और यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद में हमारे पास में कुछ ब्लूटूथ वगैरह हैं, इसको यहाँ पर इसके ऊपर लगाना है। क्योंकि दोस्तों इस पर जो हमने कॉमन किया था उस पर अब बाकी कोई वायर नहीं जुड़ेगा। सर्विस लाइन का वायर हमने पहले से यहाँ पर जोड़ रखा था पास में। अब उसके बाद में जो कनेक्शन करेंगे हम पहले रनिंग का करेंगे। तो यहाँ पे रनिंग का हम एक वायर लेंगे, उसमें एक वायर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर 200-250 का, और एक वायर हम 12 MFD कैपेसिटर का जो कि रनिंग का कैपेसिटर है। तीनों वायर को यहाँ पे एग्जिट करेंगे, यानी कि एक साथ मिलाएंगे। और मिलाने के बाद में जो हमारे सर्विस लाइन का जो वायर है हमें जो पहले से लगा रखा है यहाँ पर ये वायर, उस पर यहाँ पर इस वायर को लगाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से लूपिंग बनाकर हमें यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर फिक्स कर देना है। जो कि हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद में यहाँ से ब्लूटूथ कस देते हैं ताकि हम वापस यहाँ से खोल नहीं सकते। फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हमें करना क्या है दोस्तों, हमारे को यहाँ से हमारे को जो क्लच वाला कनेक्शन है इसको कट करना है। इसके 2 वायर निकलते हैं, इन वायरों को पहले छीन लें अच्छी तरीके से छील के। उसके बाद में दोस्तों एक वायर हमें इसका जो क्लच का है वो हाथ में लेना है, और दूसरा वायर हमारे 200-250 MFD कैपेसिटर है उसका हाथ में लेना है जो कि एक बचा हुआ है। उन दोनों वायरों को एक जगह एग्जिट करना है, जो कि हमने एक जगह एग्जिट कर लिया है, और इस पे एक स्लीव पहनाना है और इसको यहाँ पे ही कंप्लीट कर देना है। जैसे कि आपको बताया था उसी प्रकार से हमने एक 200-250 MFD और एक क्लच का वायर यहाँ पे कनेक्टिंग करके स्लीव पहना दिए, इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हमारे पास में 3 वायर बचते हैं। तो उससे पहले हम स्टार्टिंग का यहाँ पर हाथ में लेते हैं वायर, एक स्टार्टिंग का हाथ में ले लिया हमने, एक क्लच का हाथ में लेंगे। उससे पहले आपको समझने के तौर पे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग का वायर ले लिया, उसके बाद में 20 MFD का वायर, और फिर हमारे पास में क्लच का वायर, तीनों को एक जगह करना है।
और इसको भी सॉकेट में कस देना है। सॉकेट में हमारे पास में डेबरी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर स्लीव से इसको कवर करेंगे। मैंने इसमें स्लीव में कनेक्टिंग कर दिया है। कुछ इस प्रकार से होते हैं दोस्तों जो कि कैपेसिटर वाले बार के कनेक्शन होते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं। अब इसको चला के देखते हैं कि ये मोटर किस तरफ घूमती है। तो उससे पहले हमने यहाँ पर इस ढक्कन को खोलना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। तो इस ढक्कन को खोल लेते हैं। यहाँ से 2 नट हम खोल लेते हैं फटाफट से। और क्लच की भी दोस्तों आपको ध्यान रहे, जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी तब वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। अगर वाइब्रेट हो रहे तो क्लच चिपक रहा है। कुछ इस प्रकार से आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्लच चिपक रहा है या नहीं, तो दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो इसको। जैसे स्टार्टिंग और हमने यहाँ पे 200-250 MFD का एक वायर और एक वायर यहाँ पे हमने क्लच का लिया था। उन दोनों वायरों को खोलकर पहले टच करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ से मोटर घूमने के बाद में एक यहाँ से 200-250 का वायर यहाँ से हटाकर वापस लगाना पड़ेगा। अगर चिड़चिड़ाहट करती है तो हमारा क्लच चिपक रहा है, नहीं कर रही है तो हमारा क्लच सही है। तो चलो हम इस ढक्कन को ओपन करके यहाँ पे आपको घुमा के दिखाते हैं कि मोटर हमारी उल्टी है या सुलटी है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हमारी मोटर घूम रही है, यानी कि हमारी मोटर उल्टी घूम रही है। चलो इसको बंद करके देखते हैं। यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारी मोटर घूम रही है। तो अगर ये चक्की में चढ़ेगी, फैन बेल्ट इसके लगेगी, तो कुछ इस प्रकार से वो हमारी मोटर घूमना चाहिए। तो अब इस मोटर को यहाँ से इस तरफ कैसे घुमाएं, तो यहाँ से कुछ वायर हमने कॉमन को खोलना पड़ेगा। यहाँ से हमने जो नट बोल्ट यहाँ पे हमने लगाए उनको खोलना पड़ेगा। तो हम फटाफट से यहाँ से नट बोल्ट को खोल लेते हैं। जो कि हमने जो कॉमन पर नट बोल्ट लगाया था उसको खोला था। अब जो हमने रनिंग पर नट बोल्ट लगाया था उसको खोल दिए हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 2 रेड कलर के वायर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों वायर हमारे पास में रनिंग के हैं। इन दोनों वायरों को करना क्या है, आपको इस वाले वायर को आपको इधर की तरफ ले जाना है और इस वाले वायर को आपको इधर की तरफ ले जाना है। ओनली आपको रेड कलर के वायर ही चेंज करने हैं जो कि रनिंग के हैं, और बाकी वायर वैसे के वैसे आपको लगाने होंगे। आपके सामने एक बार डिटेल में हम खोल देते हैं और लगा के आपको दिखाते हैं। ये तो हुआ हमारा कॉमन, जो कि एक तरफ का इसको कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ से इस रनिंग वायर को यहाँ से निकालेंगे, जो कि 200-250 MFD और इस पे एक 12 MFD का कैपेसिटर लग रहा है, उस पे से हम यहाँ खोल कर निकालेंगे। तो इन दोनों वायरों को हम एक तरफ कर देते हैं और रनिंग वायर हम इधर की तरफ ले लेते हैं, और यहाँ से हम स्टार्टिंग इस पर डाल देते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से अलग कर लेते हैं, जो कि इस वाले रनिंग वायर को इधर दे देते हैं और इस वाले रनिंग वायर को स्टार्टिंग के साथ में यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। और पहले हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्टिंग और रनिंग कॉमन कर लिया है, जो कि जो इधर वाला रेड कलर का वायर था रनिंग का, जो हमने इधर ले लिया है, और इधर जो इधर वाला था जो हमने इधर छोड़ दिया है। बाकी उसको उठाकर यहाँ पर भी 200-250 MFD और 12 MFD का वायर यहाँ पे कनेक्टिंग कर लेते हैं। और इन तीनों वायरों को एक जगह कनेक्टिंग करके वापस से जो पहले की तरह लग रहे थे उसी तरह से यहाँ पे लगाना है, जो कि हम वापस लगा लेते हैं। यहाँ पे एग्जिट करके वापस से इसको बुलेट वगैरह लगाना है। हमने दोनों कनेक्टिंग करके सेट कर लिया है। अब इसको लाइट में लगा के देखते हैं। हमारी मोटर इस प्रकार से घूम रही थी। अभी यहाँ पर इन दोनों वायरों को सर्विस लाइन में लगाते हैं और अब देखते हैं कि किस हो रही है यहाँ पे मोटर घूमे। देख लीजिए दोस्तों, अब हमारी मोटर इस प्रकार से घूम रही है।
और क्लच की भी थोड़ी बहुत यहाँ पे आवाज़ आई है, वो पास में लेते हैं। उसके बाद में आपको क्लच की भी आवाज़ अगर आ सके तो उसको सुनाते हैं। एक बार फिर से इसको ऑन करते हैं।